शरीर में आँख, कान, हाथ, पैर, वाणी, श्वास आदि अपना काम कर रहे हैं, तो फिर चैतन्य आत्मा होने का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। कितनी छोटी सरल युक्ति दी है कि बच्चा भी 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। बच्चे को भी पता है कि पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, बल्ब जल रहा है, और बच्चे से कह दे बेटा घर में बिजली कब आएगी, जरा देख के आ तो। अरे पापा बिजली तो है, पंखा चल रहा है, ये टीवी तो चल रहा है। अच्छा, वो बच्चा कहेगा 10 साल का कि बिजली है क्योंकि ये यंत्र चल रहे हैं। तो तुम बूढ़े होकर भी नहीं समझ पा रहे हो कि आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, हाथ पैरों से क्रिया हो रही है, और फिर कहते हो परमात्मा कहाँ मिलेगा, चलो मंदिर चले, चलो 4 धाम की यात्रा करके आते हैं, अमरनाथ चले, कैलाश चले। अरे तुम बच्चों से भी छोटे कमअकल हो गए। बच्चा भी जानता है बिजली सत्ता का होने का प्रमाण, यंत्र काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही तुम्हारे शरीर के ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, ये तुम्हारी 3 अवस्था, ये सब के सब अपना काम कर रहे हैं। तो फिर इसमें चेतन होने में संदेह क्या? चेतन न होता तो तुम्हारे मुख भी नहीं खुलता, आँख भी नहीं खुलते, हाथ भी नहीं उठते, पर ये सब काम हो रहे हैं। तो फिर ब्रह्म की सत्ता को कभी अस्वीकार मत करना, महापाप लगेगा। अगर ये सब चेतनता होते हुए भी तुम चेतन को खोजने जाओ, फिर चेतन कब कहाँ मिलेगा? तो ये परमात्मा की सत्ता का अपमान है। मूर्ख लोग घर में बिजली की जड़ सत्ता को भी बिना संदेह सहज स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने देह में परमात्मा की चेतन सत्ता को सहज स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्या सुंदर दृष्टांत दिया कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने घर में बिजली है अथवा नहीं उसको समझ लेता है, पहचान लेता है। मूर्ख अशिक्षित, बल्ब जल रहा है ना, बिजली है, उसको कोई ये नहीं समझा सकता कि बिजली तेरे घर में नहीं। अशिक्षित, घोर अशिक्षित, लेकिन वो देखता है कि बल्ब जल रहा है तो बिजली है। तो जैसे मूर्ख व्यक्ति भी बिजली होने में किसी अन्य प्रकार का संशय नहीं करता बिजली है या नहीं, तो ऐसे ही तुमको भी उस चैतन्य के होने में संशय नहीं करना चाहिए कि वो है या नहीं, या मुझे कब मिलेगा। वो तो नित्य ही है और तुम्हारा ही स्वरूप है, मिला हुआ भी तुम्हारी मर्जी आए तो बोलो, लेकिन वो तुम्हारा स्वरूप है। क्यों? कि जैसे मूर्ख व्यक्ति भी बिजली होने में संशय नहीं करता, ऐसे ही विवेकी व्यक्ति आत्मा होने में, चैतन्य होने में संशय नहीं करता है। मछली के इतना निकट जल है कि जिससे उसे दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि दिखाई पड़ने के लिए देखने वाला उस वस्तु से कुछ दूर होना चाहिए। तो अब देखने की, जानने की बात आती है कि परमात्मा को, तो मछली जल में रहती है पर जल को देख नहीं पाती, क्योंकि जब तक मेरे से कोई वस्तु अलग नहीं होगी तब तक मैं उसे देख नहीं। तो देखने के लिए डिस्टेंस, दूरी चाहिए। और मैं इस वस्तु को यहाँ पर ऐसे लगा भी लूँगा, इतना नज़दीक तो मैं देख नहीं पाऊँगा। देखना है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये देखना है, तो फिर मुझे इसको दूर ऐसे लाना होगा। और अब पता लग गया
कि यह रुमाल है, पर जब यहाँ आँख पर ढका था तब मुझे पता नहीं था कि ये रुमाल है, ये कपड़ा है, ये प्लास्टिक है, ये रेक्सिन है, क्या है। क्योंकि ये पता कब लगेगा, जब दूरी होगी। तो परमात्मा में, तुम्हारे में अगर दूरी होगी तो पता लगेगा। तुम्हें पता क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो तुमसे कभी दूर था नहीं, है नहीं। किसी वस्तु का स्वाद लेना है तो वो तुमसे भिन्न होगी, तभी तुम्हें खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा का पता लगेगा। पर तुम्हारे से जब वो अलग ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा? तो अनुभव भी उसी वस्तु का होगा जो तुमसे भिन्न होगा, दर्शन भी उसी का होगा जो तुमसे भिन्न होगा। परमात्मा भिन्न नहीं, इसलिए उसका दर्शन भी संभव नहीं। भिन्न नहीं, इसलिए उसका अनुभव भी संभव। अनुभव के लिए वस्तु में, तुम्हारे में दूरी चाहिए। जैसे आम, अंगूर या तुम्हारा कोई मिष्टान, वो तुम्हारे से अलग है, तब उसका तुम स्वाद लेते हो कि ये भाई खट्टा है, ये मीठा है, या कम मीठा, कम खट्टा। तो भिन्न वस्तु का ही आप दर्शन करते हैं और अनुभव करते हैं। परमात्मा भिन्न नहीं, इसलिए न दर्शन और न अनुभव, क्योंकि तुम खुद ही तो अनुभव करने वाले हो। वो अनुभव में आने वाला कोई दूसरा तत्व, दूसरा चेतन नहीं है। वो लोग जो लगे हैं कि हम उसका अनुभव करेंगे, यही उनकी बाधा है परमात्मा के अनुभव होने में। हम परमात्मा का अनुभव करेंगे तो ये अनुभव करने वाला कौन है? जड़ है कि चेतन है? जड़ तो अनुभव, मुर्दा तो अनुभव, चेतन। तो चेतन एक होते कि दो? तो वो तो खुद ही है, तो अनुभव किसका करेगा? दूसरा है नहीं, इसलिए परमात्मा अनुभव में नहीं लाया जा सकता। अरे एक सूर्य है, फिर वो सूर्य का प्रकाश कैसे उसको मिलेगा? अरे वो तो खुद प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश उसे पाने की आवश्यकता, तो एक ही ब्रह्म है, एक ही चेतन है, उसको पाने की कभी इच्छा मत करना। वो ब्रह्म उसका होने का, चेतन होने का प्रमाण है। चेतन ही परमात्मा होने का प्रमाण है। दो चेतन नहीं, जो एक चेतन अनुभव करे और दूसरा चेतन अनुभव में आ जाए। तो परमात्मा स्वयं का स्वरूप है, वो हमसे भिन्न नहीं। तभी तो उस वस्तु का दिखाई पड़ना संभव होता है। किस वस्तु का? जो वस्तु आँखों से, हमसे यानी आँखों से दूर हो, उसी का दिखाई पड़ना संभव है। तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, इसलिए उसका दिखाई पड़ना संभव नहीं है। परमात्मा जो तुमको दूर दिखाई पड़ा तो वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा होगा तो वह तुमसे भिन्न नहीं होगा। वो तो देखने वाला है। देखी गई वस्तु जड़ होगी, देखने वाला चेतन होगा। तो तुम बताओ, तुम किसको पाना चाहते हो, जड़ को कि चेतन को? बोलो। तो चेतन एक होते कि दो? तो एक चेतन। तो तुम अपने को जड़ मानते हो तो तुम कभी अनुभव कर नहीं सकोगे, क्योंकि जड़ तो चेतन का अनुभव चेतन ही अनुभव करेगा। तो परमात्मा भी अगर चेतन होगा तो दो चेतन होने से वेद का सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो चेतन एक है और तुम अपने को जड़ मानने को तैयार, यानी तुम चेतन हो और चेतन एक है, तो फिर परमात्मा तुम्हारा ही स्वरूप है, वो तुमसे भिन्न नहीं है। जड़ वस्तु को
चेतन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जड़ वस्तु चेतन को प्राप्त, तो तुम अगर जड़ हो तब कोई दूसरा तुम्हें प्राप्त करे। तो परमात्मा चैतन्य तुमसे भिन्न नहीं है, और भिन्न है तो वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा चेतन है और वो चेतन तुम हो, क्योंकि तुम अपने को जड़ मानने को तैयार नहीं हो। तो तुम जड़ मानने को तैयार नहीं हो, मतलब तुम चेतन हो, और चेतन हमेशा एक होता है। और तुमने अपने को चेतन माना, तो फिर अब तुम्हारे द्वारा जो भी प्राप्त किया जाएगा वो कौन होगा? जड़ की चेतन? जड़ होगा, क्योंकि चेतन तो एक ही है, और वो तुमने अनुभव किया कि वह मैं हूँ। तो तुम्हारे द्वारा जो भी प्राप्त किया जाएगा, जब भी प्राप्त किया जाएगा, जैसा भी प्राप्त किया जाएगा, वो तुम्हारे जड़ पदार्थ से भिन्न, चाहे वो तुम्हारे पैर का जूता हो, कि पानी भरने का तुम्हारा माठिया हो, कि तुम्हारा पहनने का कपड़ा हो, वो जड़ ही होगा। जो भी प्राप्त किया जाएगा मंत्र से, तंत्र से, योग से, साधन से, ध्यान से, समाधि से, हर प्राप्तव्य वस्तु जड़ होती है। यत यत साध्यम तत् तत् अनित्यम, ये वेद का सिद्धांत है। ये साधन करके जिसे भी तुम जब भी प्राप्त करोगे, जैसा भी प्राप्त करोगे, वो पदार्थ तुमसे भिन्न जड़ ही, अनित्य ही होगा। और जो जड़ अनित्य होगा वो कभी सुख रूप, आनंद रूप नहीं हो सकेगा। इसीलिए संसार के लोग दुखी हैं। और भगवान तो बार बार उद्घोष करते, अनित्यम असुखम लोकम इमम, ये सारा संसार सुख से रहित दुख रूप है, छोड़ इसको। पाने की क्या मिला? आज तक अनंत जन्म बीत गए इसी को संग्रह करते करते, लेकिन आज तक किसी को शांति नहीं मिली। हटा इसको, और एक अपने आत्मा में मन को जोड़ दे। प्राप्ति भजस्व माम, मेरा ही चिंतन कर, मेरे को ही सब रूप में अनुभव कर, मैं ही चराचर के रूप में स्थित हूँ। मछली के लिए तो उपाय है कि कोई दयालु उठाकर एक क्षण बाहर रेत पर छोड़ दे और बता दे, देख ले, जहाँ से तुझे निकाल कर यहाँ लाया गया है, वही तेरा महासागर परम धाम है। मछली जल में रहकर और जल को खोजने के लिए व्याकुल है। अगर कोई दयालु व्यक्ति मछली को जल से बाहर, थोड़ा बाहर निकाल दे, और वो छटपटाने लगेगी, ज़्यादा देर मत लगाना, बाहर निकाल के दिखा दे कि जहाँ से निकाला है वही तेरा परम धाम है, तो मछली को फिर भी अनुभव कराया जा सकता है। पर जीव को इस प्रकार परमात्मा से निकाल करके देख वो परमात्मा वही पर, ऐसा नहीं हो सकता। मछली तो एक क्षण के लिए फिर भी बाहर आकर और जिंदा रहकर मिला दी जाएगी, पर जीव तो उसके बिना एक श्वास भी नहीं ले सकता। ऐसा जीव का अपना स्वभाव है। और थोड़ा तड़प भी ले कि उसके बिना तेरा जीवन कैसा है। तो मछली को तो अनुभव कराया जा सकता है, अलग करके जल दिखाया जा सकता है, और उसके बिना तेरा जीवन कैसे छटपट हो रहा है ये पता, पर जीव तो उससे अलग किया नहीं जा सकता, अनुभव कराया नहीं जा सकता, क्योंकि जीव वो खुद ही है। यदि उसे ज्यादा देर जल से बाहर रखे तो उसका देखना तो दूर रहा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जल ही उसका जीवन का आधार है। देखो, माँ या बाप बच्चे को उठा सकते हैं, उठाते हैं क्या? खुद को भी उठा सकते हैं?
खुद को नहीं उठाया जा सकता। इस हाथ से पूरे बदन पर रगड़ लगा सकते हैं, साबुन तेल लगा इस हाथ से, पर इस हाथ से साबुन तेल इसी को हम नहीं लगा सकते। तो परमात्मा वो चेतन तत्व है जिससे सब जाना जाता है, पर उससे उसी को जाना नहीं जा सकता। ये जानना ही उसके होने का प्रमाण है, इसकी चेतनता का प्रमाण है। परमात्मा इसी तरह से हमें चारों तरफ से घेरे हुआ है, लेकिन इतना निकट हमारे है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। यदि दूर होता तो हम किसी उपाय से, किसी चश्मे से, दूरबीन द्वारा, बाइनोकुलर ग्लास द्वारा देख लेते, क्योंकि आँखें हमारी भिन्न या दूर की वस्तु को ही देखने के लिए है। परमात्मा जो हमसे भिन्न नहीं है, हमसे दूर नहीं है, वह हम ही हैं। उसे देखने से हम चूक ही जाते हैं। यदि वह हमसे बाहर हो जाए तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकेंगे। मछली तो फिर भी जल से बाहर कुछ समय तड़पती हुई रह सकेगी। परमात्मा कहाँ नहीं है? भक्त नामदेव को इस बात का गर्व था कि विट्ठल उन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे। नामदेव भगवान विट्ठल के भक्त थे, तो उनको ये था कि भगवान मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उनका भक्त हूँ। ठीक है। एक बार संत ज्ञानदेव और उनके अन्य भक्त गोरा कुम्हार के घर निमंत्रण पर गए। वहां नामदेव भी पहुंचे। भोजन प्रसाद के बाद जब सब बैठे थे, तब संत ज्ञानदेव ने गोरा कुम्हार से कहा, अरे भाई गोरा, आप तो अच्छी हंडियाँ बनाते हैं, ज़रा हमें बताइए, हम में से कौन हंडी कच्ची और कौन पक्की है? गोरा ने अपनी डंडी पीट बनाने वाली थापी को निकाल और सब भक्तों के सिर पर थापी ठोककर देखना प्रारंभ किया। सब भक्त सर झुकाते रहे व चुप बैठे रहे। जब नामदेव के सर पर थापी ठोकर लगाने गोरा खड़ा हुआ, तो नामदेव क्रोधित हो अपना अपमान समझकर थापी को अपने सर पर गोरा को छूने नहीं दिया। तब सभी भक्त हंस पड़े। गोरा ने कहा, बस महाराज, इस धर्म सभा में यह नामदेव ही कच्चा हंडी है। नामदेव उठ अपने इष्ट विट्ठल के पास गए व शिकायत की कि ज्ञानदेव सब भक्तों ने मिलकर मुझे अपमानित किया। विट्ठल ने पूछा, क्या बात है? तब नामदेव ने सारी बात बताई। विट्ठल ने कहा, जब औरों पर थापी लगाई तो उन्होंने क्या कहा? नामदेव ने कहा, वह सब मूर्ख की तरह चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहे। मैंने उसे इस प्रकार परीक्षा नहीं करने दिया। मैं क्या उन जैसा मूर्ख हूँ? मैं तो आपके कितने करीब हूँ। भगवान विट्ठल ने कहा, यही अहंकार है। वह सब तो चुपचाप बैठे रहे, वह मेरे सत्य स्वरूप को पहचानते हैं, इसीलिए शांत थे। तू अभी मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, इसलिए उस समय क्रोधित हो गया। नामदेव ने पूछा, मेरे पर आपका इतना प्रेम, असीम कृपा है, फिर मुझे इससे अधिक क्या जानना होगा? तब विट्ठल भगवान ने कहा, तुझे सत्य को जानना होगा। यह मेरे साथ बात करना, खाना पीना, नाचना कूदना बंद करना होगा। बड़ों की सेवा करना होगा। यदि तुझे सत्य समझना है, तो नामदेव ने कहा, आपसे बड़ा और कौन है? किसकी सेवा करूं? भगवान विट्ठल ने कहा, मुझसे बड़ा? अरे पास के जंगल में जाओ, वहाँ मंदिर में एक साधु है, उनसे तुम श्रद्धा पूर्वक मिलो, तो जो सत्य है
उसे जान लोगे। जब नामदेव जंगल के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने एक वृद्ध आदमी को लेटे हुए देखा, जिसके पांव शिवलिंग पर टिके हुए थे। नामदेव ने उसे देखकर मन में सोचा, अरे यह कैसा ज्ञानी हो सकता है। नामदेव ने उसे मूर्ख वृद्ध पुरुष से अति ग्लानि व क्रोधित होकर कहा, अरे तू मंदिर में भगवान के लिंग पर पैर रखकर कैसे लेटा है? उठ यहाँ से। मंदिर मूर्ति को अपवित्र कर लेटा है। मुझे इसे गंगा जल द्वारा धोकर साफ करना होगा। उस वृद्ध साधु ने कहा, आओ नामा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। विट्ठल ने तुम्हें भेजा है ना? नामदेव ने सोचा, इस आदमी को मेरा नाम व विट्ठल ने मुझे भेजा है यह कैसे पता चला? नामदेव ने पूछा, आप साधु हैं, फिर लिंग पर पांव रखकर कैसे लेटे थे? उस साधु ने कहा, ओह क्षमा करना, इस बात का मुझे पता नहीं था कि मैं लिंग पर पैर रखा लेटा हूँ। जरा तुम मेरे प्रति दया करो, मैं कमजोर वृद्ध हूँ, पैर उठा नहीं पाता हूँ, अतः जिस तरफ लिंग न हो उधर मेरे पैर रख दो। नामदेव ने पैर उठाकर लिंग के पास से जमीन पर रखा तो देखा कि लिंग वहाँ भी है। जगह बदल बदल कर जहाँ जहाँ पैर रखता था लिंग वहाँ उपस्थित हो जाता था। परेशान होकर नामदेव पैर को अपने गोद में रख लिया तो क्या देखता है कि वह अब स्वयं लिंग रूप हो गया। ज्ञानी संत के चरण स्पर्श की घटना से नामदेव को ब्रह्म की अखंडता एवं सर्वरूपता का ज्ञान जागृत हो गया। अब इस संक्षिप्त कथा को समझें कि ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है और समान है। लेकिन ये कैसे पता लगता है? जब सद्गुरु की शरण में जाते हैं। भगवान के द्वारा ये काम कहते ना कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, हरि चाहे न कर सके। विट्ठल भी उसको ये ज्ञान, विट्ठल भगवान भी नाम भक्त को ये ज्ञान नहीं दे पाए तो जा गुरु की शरण में जा। कृष्ण भी कहते हैं तू मैं तो दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ, तो जा तद्विद्ये प्रणिपातेन परिपरिष्टेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिना। किसी गुरु की शरण में जा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जा। वो स्थान भगवान से भी ऊंचा है। भगवान वो काम नहीं कर पाता है जो गुरु के द्वारा होता है। भगवान और सब प्रकार के तुमको सिद्धियां दे सकते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान देना, मुक्ति पाना, ये बिना गुरु के होगा नहीं। तो घटना ऐसी घटी थी कि यह ज्ञानदेव यात्रा करते थे, वर्षा का समय था, तो एक कुमार भगत था, गोरा कुमार, उसके घर ठहरे थे। जिससे ये ठहरा हुआ इस घर में और आप लोग बैठ के सत्संग कर रहे हैं, तो कुमार गोरा से कहा कि भाई गोरा, तू तो कुशल है मटके हंडियों को बनाने में, तो जरा देख तो ये जितने हैं इनमें कौन सी पक्की हंडी है। विनोद में, मजाक में कह दिया। तो वो भी गोरा उठा और उसके पास जो थापी होती है उसको पीट पीट के एक जैसा करने के लिए, तो वो एक एक भगत के ऊपर ऐसे लगाने लगा। तो भक्तों ने ऐसे सर करते गए, वो मारता गया। लेकिन नामदेव के तरफ जब वो गया तो वो अकड़ के खड़ा हो गया। ये इन मूर्खों की सभा में मैं कहाँ आकर बैठ गया? मैं तो भगवान का इतना उच्च भक्त हूँ और ये गोरा कुमार खोपड़ी पे मार रहा है। वो इस अपमान समझकर और भगवान से जाकर शिकायत की।
तो भगवान ने कहा कि तेरे को अभी ज्ञान नहीं है। उन सब लोगों ने सर झुका दिया और कोई विरोध आपत्ति प्रकट नहीं की खोपड़ी पे लगाने से। तो तुझे अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो तुमसे और क्या ज्ञान ज़्यादा है? उनका हाँ, मेरे से ज्ञान ज़्यादा है। तो क्या करूं? बोले गुरु खोज। अरे आप मेरे संबंध में हैं, मैं आपका भगत हूँ, तो नहीं, गुरु तो खोजना ही पड़ेगा। और जहाँ वो जंगल में बताया वहाँ गया, तो वो संत ज्ञान देना था कि ब्रह्म सर्वत्र है, ये अनुभव कराना था। तो वो शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग ऐसे यहाँ जैसे ये लिंग है और उस पे ऐसे पैर रखे हुए थे, तो वो सोचने लगा नामदेव कि ये विठल ने मुझे भेजा इस मूर्ख के पास, इसको इतना ही पता नहीं कि पैर कहाँ रखना चाहिए, मन में सोच रहा है। इधर उस संत ने कहा, अरे नामा आ गया, अच्छा हुआ, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। इसने सोचा ये आदमी को मेरा नाम कैसे पता लगा, और विठल ने तुझे विठल ने भेजा? हाँ। तो वो कहता है नामदेव, अगर तुम संत हो तो तुम ये शिवलिंग के ऊपर पैर रख कर बैठे हो, ये तो उचित नहीं। तो हाँ, मुझे क्षमा कर, मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती, उम्र भी बढ़ गई है, जरा तू दूसरी तरफ मेरे पैर को रख दे। तो उधर से हटाकर इधर रखा, तो फिर शिवलिंग नीचे से निकल गया। इधर रख दिया तो भी शिवलिंग, चारों तरफ घुमा लिया, फिर अपनी गोद में रखा। तो उसे लगा कि ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म से भिन्न, ये बोध कराने के लिए इतना यह दृष्टांत या कहानी गढ़ी गई। तो संतों की अपनी युक्तियां हैं, कैसे करके ब्रह्म का, अखंड ब्रह्म का बोध कराया जाए, और बिना अखंड ब्रह्म के बोध कराए किसी का कल्याण, परछिन्न भगवान से कल्याण नहीं होगा। ये सब परछिन्न भगवान है जो मंदिर में बैठे हैं, जो तीर्थ में बैठे हैं, जो स्वर्ग में बैठे हैं, जो बैकुंठ में बैठे हैं, कि कोई सचखंड में बैठे हैं, कोई सतलोक में पाता, ये सब परछिन्न है। वो अखंड ब्रह्म तो सब देश, सब काल, सब रूपों में व्यापक है। उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा अखंड ब्रह्म का, तब तक किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसका अनुभव कराने के लिए भगवान विठल ने नामदेव को इस गुरु के पास भेजा, और वहाँ जाकर इसे परमात्मा की सर्वव्यापकता का पता लगा। तो आप लोगों को भी इस कहानी के माध्यम से उस ब्रह्म की सर्वव्यापकता का निश्चय करना है कि वो ब्रह्म सब में समान है, उसमें कोई जाति भेद, कर्म भेद, देश भेद नहीं। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें, अपने से भिन्न किसी को भी न जाने। इसलिए मन वचन कर्म से अपने ही किसी अन्य रूप को कष्ट न पहुँचाएं, दुखी न करें, निंदा न करें, घृणा न करें, दुर्व्यवहार न करें। यदि हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से
हमारे कर्मों से किसी को पीड़ा हो रही है, दुख मिल रहा है, तो हम उससे क्षमा मांगे। अब हमारे मन में कोई शत्रुता नहीं है, सब हमारा कल्याण करें। हम भी सबके कल्याण का सोचें। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रोताओं के रूप में बैठे सभी दिव्य आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को निरंजन की ओर से चरणों में प्रणाम। मेरे द्वारा जो भी भूल हो रही है उसे क्षमा करें और मुझे सूचित करें ताकि मैं अपने जीवन को सुधार सकूं।